एक कचनार का पेड़ होता है और इस पेड़ की छाल को उतारकर इसका पाउडर बनाया जाता है और इस पाउडर का फिर काढ़ा बनाया जाता है जो कि बेसिकली प्रोस्टेट से परेशान पुरुष भाइयों के लिए ना एक वरदान माना जाता है। हरे कृष्ण जी। हाँ जी। आयुर्वेद में कचनार की छाल का बड़ा महत्व है, लेकिन इसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी सही मात्रा का आपको ध्यान रखना है और ये काढ़ा कब पीना है ये आपको समझना है, कितने दिन पीना है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आयुर्वेद में कचनार की छाल जो होती है ये आपके शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्रंथियां, जैसे प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है। जैसे थायराइड क्या है, एक ग्रंथि। और भी आपके शरीर में जितने भी ग्रंथियां, उनके अंदर अगर कभी सूजन आती है, उस सूजन को कंट्रोल या कम करने का काम कचनार की छाल कर सकती है। बेसिकली जब बात प्रोस्टेट की आती है तो प्रोस्टेट की बीमारी होने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण यानी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है वो पता क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। आप पुरुष भाइयों के शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और आपका शरीर इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कन्वर्ट करता है किसमें? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, DHT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इस हार्मोन को। जब इस हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होगा तो प्रोस्टेट का भार बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है कचनार की छाल। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कहाँ मिलेगी। आप आपके नीर भाई घर के नज़दीक अगर कोई पंसारी की दुकान है, पंसारी की शॉप है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलती है बाय द वे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोगों को वहाँ पे लिस्ट लगी होगी, वहाँ पे कचनार की छाल को मंगवाइएगा। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा, आप कचनार की छाल मंगवाओ, फिर पाउडर घर पर बना करो उसका। समझे मेरे कहने का मतलब? जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट लगाया, वहाँ पे कचनार की छाल डाला हूँ, छाल। उस छाल को कूट कर आपने पाउडर घर पर तैयार करना है, फिर उसका काढ़ा बनाना है। क्लियर हो गया? कहाँ मिलेगी मैंने समझा दिया ना। ओके, क्लियर हो गया। वैसे हमारे गांव में तो इसके पेड़ होते हैं, हम तो वैसे ही इसकी छाल को उतार कर काढ़ा बनाकर पीते रहते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी वैसे ही महीने में एक दो बार। अच्छा, अब इसको हम पहले फ़ायदा मैंने समझा दिया, कहाँ मिलेगी ये भी मैंने बता दिया। अब आपको इसको बनाने का तरीका समझना है। ओके, समझ रहे आप? अब तरीका समझ, इस तरीके को डायरी पे लिखिएगा। आप लोगों ने लगभग लगभग 2 चम्मच कचनार की छाल के लेने हैं। जो आपने कचनार की छाल का पाउडर बनाया ना, उसका आपने 2 चम्मच लेने हैं, कम से कम दो बड़े बड़े चम्मच हो, 2 बड़े बड़े चम्मच। 2 चम्मच आपने लिए, उसको लगभग 400 ml पानी में बॉयल करना है। मतलब 400 मिलीलीटर पानी में उबालना है 2 चम्मच कचनार की छाल के पाउडर को। ध्यान रहे, पाउडर घर पर बनाना है आप लोगों ने, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि बाजार से अगर आप कचनार की छाल लाएंगे, पता नहीं वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट है कि नहीं है, वो भगवान जाने, आजकल हर चीज़ में मिलावट है। तो इसलिए पाउडर घर पर बनाना है। अच्छा, ये बात आप समझ गए। 400 ml पानी लिया, उसमें आप लोगों ने 2 चम्मच कचनार की छाल के डाल दिए, उसको उबालो जब तक पानी आधा ना बच जाए। यानी 400 ml पानी 200 ml जब बच जाए तो इसको छानिए, एक गिलास में भरिए, या अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं तो ठंडा पी लीजिए, अदरवाइज गुनगुना भी आप पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसको पीने का सही समय है। और इसको पीने के बाद एक काम आपको जरूर करना है, क्योंकि उस काम को किए बिना ये कचनार की छाल प्रोस्टेट की बीमारी में आपको असर नहीं दिखाएगी। खाली पेट आपने कचनार की छाल को पीना है। सुबह पेट साफ कर लिया अच्छे तरीके से, एकदम पेट फ्रेश हो, पेट साफ हो, उसके बाद पेट में कब्ज ना हो, बस पेट साफ करने के तुरंत बाद आप लोगों ने कचनार की छाल का काढ़ा पी लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी तुलसी, थोड़ी काली मिर्च, आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कचनार की छाल का काढ़ा बन गया। हाँ, बस एक बात का आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी है और पेशाब खुल के नहीं आ रहा, बूंद बूंद करके आ रहा, पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ता है, पेशाब की थैली अच्छे तरीके से खाली नहीं हो पा रही है, भरी भरी सी लगती है, तो आप लोगों को इसमें 1 चम्मच गोक्षरा का पाउडर मिला लेना है। गोक्षरा का पाउडर कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर पाउडर मिल जाएगा, उसको मंगवाओ। इस पॉइंट को समझिएगा, ज़्यादातर 90% बुजुर्ग भाई यहीं पर गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। जिन भी, दोबारा बोल रहा हूँ, जिन भी प्रोस्टेट के परेशान बुजुर्ग भाइयों को बार बार पेशाब आता है ना,
उनको गोक्षुरा का पाउडर नहीं मिलाना, उनको अकेला कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीना। और जिनको प्रोस्टेट की बीमारी है और पेशाब खुल के नहीं आता, उनको गोक्षुरा का 1 चम्मच मिलाना है, फिर दोनों का काढ़ा बनाकर पीना। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये आपने खासा ख्याल रखना है। अब मेन बात आती है कि हमें कचनार की छाल का काढ़ा तो पीना, उसके बाद कौन सा ऐसा जरूरी काम है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इसका फायदा हमें डबल मिल सके, 2 गुना फायदा मिल सके। वो पता क्या है, जैसे सुबह आप लोगों ने 9 बजे कचनार की छाल का काढ़ा पी लिया, तो 11 बजे के बाद आपने अपना खाना पीना करना है। वो मर्जी आपकी, आप इसको सुबह 6 बजे पीते हैं, 5 बजे, 4 बजे, 7 बजे, लेकिन 2 घंटे का गैप रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है 2 घंटे तक कोई चीज़ खानी पीनी नहीं, इवन पानी तक नहीं पीना। 2 घंटे के बाद आप अपना खा पी सकते हैं, जो नाश्ता पानी आपको करना है आप कर सकते हैं। और कचनार की छाल कब कितने दिन पीनी है, दिन में एक ही बार पीनी है, ध्यान रहे, रात को नहीं पीनी, दिन में सिर्फ एक ही बार खाली पेट सुबह। अच्छा, कितने दिन पीनी है, आपको लगातार 3 महीने तक कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीना है। 3 महीने तक बंद नहीं कर, 3 महीने तक लगातार पीना है कचनार की छाल का काढ़ा। ये गौर कीजिए, यहाँ 1-2 दिन या 1 हफ्ते की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 महीने, 3 मंथ्स रेगुलर, लगातार 3 महीने तक आपको ये पीना है। 1-2 दिन में कोई ये जादू नहीं होगा, सीधी सी बात है, समय लगता है थोड़ा बीमारी को कंट्रोल होने में। तो इसलिए आपने समझना है, अगर हो सके आप मेरी पूरी बात समझ आई कि नहीं आई, दोबारा रिपीट कर दूं क्या सारी बातों को, एक एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा दूं आप लोगों को। 2 चम्मच कचनार की छाल के लिए 400 ml पानी में उबाला, जब पानी आधा बच गया तो छान कर पी लिया। अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब में जलन है, आपको पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ रहा है, तो आप लोगों को कचनार की छाल के साथ 1 चम्मच गोक्षर का पाउडर मिलाकर उबालना है। ये मैं समझा चुका हूँ। कब पीना है, सुबह खाली पेट। कितने दिन पीना है, कितने दिन पीना है, 3 महीने लगातार। कब पीना है, दिन में सुबह, 2 टाइम नहीं पीना, सिर्फ एक ही टाइम पीना। और साथ में 2 घंटे का समय दूसरा, और इसके साथ साथ कद्दू के बीज 20 ग्राम, 2 घंटे के बाद कद्दू के बीज 20 ग्राम जरूर खाने। ये बात आपको गौर करनी है, ध्यान से समझनी है। देखो, कचनार की छाल हो सकता है काफ़ी लोगों ने यूज़ की हो कुछ, लेकिन मैक्सिमम आप में से जो इस समय मेरी वीडियो देख रहा है, आप में से 90% लोगों ने कभी कचनार की छाल प्रयोग नहीं की। हालांकि मैं पिछले 3-4 सालों से वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, और काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। हर वीडियो में फिलहाल बोलता हूँ मैं कि कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पियो, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर, बोल तो रहा हूँ 90% लोगों ने कभी पिया नहीं होगा वीडियो देखने के बावजूद भी। बात मानिए, अभी भी समय है, समय रहते आप लोग इस छाल का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा महत्व है कचनार का। बाजार में आप गए गए कभी, आप लोग को एक कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स मिलती होगी, कचनार गुगलू, देखिए सुना है कभी नाम, वो क्या है, अरे कचनार जब आपको प्योर मिल रहा है ना, तो उसको लो ना। अरे बड़ी कमाल की चीज़ है, हम लोग कचनार की जो इसके फूल होते हैं ना, फूल, उसकी हम सब्जी बना कर खाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो जितना हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। बीज, कद्दू के बीज जरूर खाने हैं, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। 3 महीने तक लगातार खाने, और कचनार की छाल का काढ़ा 3 महीने तक लगातार। ओके, और इसके अलावा कोई मैं ज़्यादा कभी कोई चीज़ आपको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि सस्ती चीज़ें हैं ये, बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं। और बाकी अगर पूरी जानकारी विस्तृत में चाहिए, संक्षेप में पूरी आपको जानकारी चाहिए एक ही जगह पर, वीडियो देखने का अगर समय नहीं है, तो पीडीएफ बनाया हूँ, ई बुक बनाया हूँ, इस ई बुक को मंगवाइए, इस ई बुक को पढ़िए, घर पर प्रिंट आउट निकाल के घर पर रख लीजिए, और उसको दिन में एक बार जरूर पढ़ लिया करो, ताकि आपको कुछ बातें समझ आए, आपके मन से डर भी बाहर निकले, और खान पान में आप बदलाव कर सके, डाइट को अच्छी कर सके। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ज़रूरत है तो मंगवा लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप भी ऐसी ही वीडियोस प्रोस्टेट और किडनी के ऊपर देखना चाहते हैं पर डे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करना इसके, और शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको बेनिफिट्स देखने को मिल सके। ओके, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए अपने इस बेटे का, अपने भाई का। फिर बोल रहा हूँ, इस ई बुक को पीडीएफ को मंगवाइए और पढ़िए, कोई ख़राब चीज़ नहीं होती यार, आपकी जानकारी के लिए बनाया हूँ, 2-3 साल मेहनत करके बनाया हूँ। हरे कृष्णा जी, राम राम।